हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप अपना फेवरेट चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट वॉच कर रहे हैं, जिस पर हम क्लास 10 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए आरबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम में साइंस में स्पेशल रूप से हम किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम साइंस लिख सकते हो। यहाँ पर साइंस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग आप आसानी से 12 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। हर बच्चा पास होने का कैटेगरी पास कर सकता है यहाँ से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लेसन नंबर फर्स्ट से डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन में लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो ये देखिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में हम फर्स्ट ले रहे हैं, निम्न नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन फर्स्ट असत्य है, ठीक है। इस अभिक्रिया के ऑप्शंस देखेंगे और फिर हम वॉच करेंगे। तो आप ये अभिक्रिया देख रहे हैं बच्चों, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। यहां पर देखिएगा, पीबीओ से ऑक्सीजन हट रहा है, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, यानी उपचयन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलते। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो, पीबी के साथ ऑक्सीजन था, ये हट गया पीबी के साथ, तो पीबी का क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका क्या हो गया, पीबी होगा यहाँ पर पीबी में बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण इसको कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पर, शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, ये गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयन हो रहा है कार्बन का, ये भी सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड हो रहा है, लेड का हो रहा है, लेड का, पूरे कंपाउंड का नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेड का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। लेड के साथ ही हट रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, लेड ऑक्साइड, सॉरी लेड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन 1 और 2 आ जाएगा, इसमें दोनों सही होंगे। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। ऐसे देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखो ये अभिक्रिया दे रखी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑप्शन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभिक्रियाओं के आधार पर आप डायरेक्ट देखिएगा, Al2O3 + Fe,
तो यहाँ पर Fe के साथ क्या था, ऑक्सीजन ये हट रहा है और Al के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो Fe का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। इसका क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और Fe का क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन। अपचयन में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसमें कौन सा क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन एक दूसरे को प्रतिस्थापित करें दो कंपाउंड में तो द्विविस्थापित हो रही है, लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, Fe2O3 में एल्यूमिनियम किसको हटा रहा है, Fe को हटा रहा है और इसकी जगह खुद जा रहा है। ठीक है, तो कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइज, आर यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है, बताओ। लौह चूर्ण पर डालेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां से डिलीट कर रहा हूं। ओके, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिएगा, लौह चूर्ण है। लौह चूर्ण पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लौह चूर्ण यानी Fe और इस पर क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, तनु। कोई भी धातु होता है, जो आपको बताया था, एक सारणी बताई थी मैंने, ठीक है, नहीं पता है तो आप फिर से देख लीजिएगा। लेके बारात सर काना मजे से, काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे कोनी, फेंक दे कोनी सुंदर प्रभा, हाइड्रोजन आए छापा पड़ जाए, CHAPA, CHAPA छापा यानी Cu Hg Au Pt Ag Pt एंड A। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं, ये सारे के सारे तनु अम्ल और क्षार के साथ क्या दे सकते हैं, तनु अम्लों के साथ क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखो Fe हाइड्रोजन से ऊपर आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये भी कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हम 6 के रूप में ले लो, इसको 2 के रूप में ले लो, तो FeCl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, 3H2, 3 हाइड्रोजन गैस, बैलेंस है कि 2 Fe। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, 6Cl हो जाएगा, हाइड्रोजन 6, 3 6। तो कौन सी अभिक्रिया है वो, H2 गैस में FeCl3 बनता है, Cl2 गैस में FeOH का होल थर्ड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो क्या बन रहा बताओ, Fe गैस H2 गैस बन रही है और FeCl3 बन रहा है। ठीक है ना, क्या बनेगा इसमें, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस सीरीज को आप याद रख सकते हैं। इससे ऊपर वाले ये सारे ऊपर है, ये सब क्या दे सकते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। ठीक है, और इस सारणी से, इस विद्युत रासायनिक सारणी में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो ऊपर धातु होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, उससे नीचे धातु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, Zn प्लस CuSO4, तो इसमें क्या होगा बताओ, ऊपर कौन आ रहा है, Cu से, Cu तो नीचे, Zn ऊपर आ रहा है, Zn ज्यादा क्रियाशील है, हटा देगा इसके विलयन से, यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। पूछा जा सकता है कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइस, समझ में आ रहा है, ऊपर जो भी धातु होगा वो उससे नीचे वाले धातु को उसके लवण से क्या कर देता है, उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है।
ऐसे आपसे पूछा जाए Cu और AgNO3 तो बताओ क्या बनेगा, बोलो क्या बन जाएगा। Cu देखो ऊपर आ रहा है, Ag कहाँ है नीचे, ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो गया Cu किसको हटा देगा, Ag को हटा देगा यहाँ से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, Ag अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CuNO3 का और ट्वाइस क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। तो ज्यादा क्रियाशील जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नोट कर लिया, डिलीट करें इसे, ओके। ठीक है, रिप्ले करके भी आप दोबारा देख करके भी आप नोट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहेंगे। अभिक्रिया में जैसे ए है और दूसरा इधर क्या है बी, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक, रिएक्टेंट, इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और इधर वाला क्या कहलाएगा, उत्पाद, उत्पाद को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये पूछ रहा है कि किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो किसमें होगा, सीधी सी बात है भाई, अभिकारक में होगा। अरे अभिकारक में परिवर्तन होगा तभी तो उत्पाद बनेगा, अभिकारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो किसमें रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक में होता है। ओके गाइस, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के सामान्य विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सामान्य विधि को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली जो सामान्य विधि होती है, जैसे मैंने लिखा 2NaOH प्लस Zn और ये लिख दिया Na2ZnO2 प्लस H2। ये रिएक्शन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। इसको संतुलित करने के लिए मैंने क्या लगाया, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, दोनों तरफ बॉक्स बनाएंगे और फिर संतुलित करेंगे। सोडियम कितना है इधर 2, इधर कितना है 1, जिसको 2 लगा दो। ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2 है हमारे, जिंक कितना 1 है। तो इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली ये विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके गाइस, नेक्स्ट, कोयले के दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, कोयले का दहन। ठीक है, ये संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको कहा जाता है। सामान्य विधि है, ट्रायल विधि भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप, रासायनिक समीकरण संतुलित करना आएगा राजस्थान बोर्ड में 101%, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको संतुलित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोयले के दहन की अभिक्रिया। कोयले को किससे दर्शाते हैं, कार्बन होता है C से, दहन में हमेशा कौन सी गैस की जाती है, ऑक्सीजन। क्या बनेगा बच्चों, उसका दहन लिख दो, क्या बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हो। संयोजन का मतलब है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जुड़ना, ऐड होना, एडिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच 2 and more than 2 compounds added and forms a single product is called combination reaction। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक उत्पाद बनाए, एक पदार्थ बनाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन।
तो कार्बन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का और भी उदाहरण दे सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? बिना भुजा चूना, क्विक लाइम बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोले क्विक लाइम, बिना भुजा चूना। अगर इसको जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? स्लैक्ट लाइम, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना था, उसमें पानी मिला दिया, हमने बुझा दिया उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, भुजा हुआ चूना, स्लैक्ट लाइम। ओके, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। इट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, और दूसरा भी दे सकते हो आप, वाटर मॉलिक्यूल का भी दे सकते हो, 2H2 प्लस O2, 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये रिएक्शन होती है। अब जनरली ऐसे लिख सकते हो 10th स्तर पर, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है। अदरवाइज कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप रिएक्शन करके जल का निर्माण नहीं कर सकते, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है ना? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी कौन सी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। एक होती है ऊष्माशोषी, दोनों ही समझा दो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का आपको एक एक उदाहरण देना है। ठीक है? ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है? डिफाइन दी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड राइट द एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले देखेंगे यहाँ पर ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होती है बच्चों? ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। क्षेपण, क्षेपण का मतलब होता है त्याग करना, उत्सर्जन करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को बाहर निकालती है, निष्कासित करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना? जैसे कार्बन को, कोयले को आप जलाते हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा कोयला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या निकलेगी? ऊष्मा। अरे सर्दियों में आप अलाव करते हो, तपते हो ना, इसको देसी भाषा में कहते हो आज शिकारी सर, ठंड मर गई हम। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसमें ऊष्मा बहुत सारी बार में करती है। ठीक है ना? ऊष्माक्षेपी। और दूसरा दे सकते हो आप ऊष्माशोषी। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो इसमें? ग्लूकोज का दहन भी आप दे सकते हो। ग्लूकोज का दहन जो होता है श्वसन क्रिया के दौरान, ये दे सकते हो C6H12O6 ग्लूकोज। और श्वसन क्रिया हो रही है, ये हमारे लंग्स में अंदर जो श्वसन क्रिया किसमें होती है? जो आपकी सेल्स होती है उसमें। तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है? कितने कार्बन हो गए? 6 लगा दो। हाइड्रोजन कितने? 12, 6 लगा दो। ऑक्सीजन 12 प्लस 6 18। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 6। तो यहाँ पर क्या लगा दें हम? 18 करना, 6 लगा दो, 18। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान
यानी उन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है ना? Those reactions which absorb heat during their completion during chemical process that are called endothermic reaction। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर नोट कर लिया होगा आपने। ऊष्मा शोषी के लिए आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्मा शोषी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर होता है, इसको गर्म करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है, हीट करेंगे तब ये हो जाएगा CaO + CO2। ये रिएक्शन दो टाइप की हो गई, एक तो ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, हीट देनी पड़ रही है, इसको गर्म करना पड़ रहा है, और दूसरी क्या हो रहा है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी। ठीक है ना? कौन सी अभिक्रिया का? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? इसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ टूट रहा है, दो उत्पाद बन रहे, दो से ज्यादा भी बन सकते। ठीक है? तो वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। कौन सी हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। बताओ, दीवारों पर सफेदी करने के लिए बताओ किसका उपयोग करते हैं? अरे दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? ये बिना बुझा चूना है, इसमें पानी डालते हैं, घर पे लाके पानी डालते हैं, उसको बुझाते, जिसको आप कड़ी बोलते हो देसी भाषा में, तो मकान की कड़ी करेंगे हम। ठीक है? चूना बिना बुझा चूना था, इसको हमने पानी मिला करके बुझा दिया। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइन। ठीक है? अब इस बुझे हुए चूना जो होता है, हम दीवारों पे रगड़ते हैं, और वायुमंडल में क्या होती है? CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है प्यारे बच्चों? CO2। CO2 गैस को अवशोषित करके ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है, जिससे मकानों की दीवारें सूखने के बाद चमकने लग जाती है। और उसमें से क्या होता है? पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है? यह अभिक्रिया होती है जब हम कड़ी करते हैं, मकानों के दीवारों की सफेदी करते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। दीवारों पे सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुझे हुए चूने का। बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बना लेता है और जल निष्कासित हो जाता है। इसको एब्जॉर्ब करता है CO2 गैस। नेक्स्ट, संगमरमर का सूत्र। संगमरमर, साथ मरने वाला है, ऐसे मत समझ जाना कि संग यानी साथ, मरमर बार बार मरे, ऐसा नहीं होता। संगमरमर एक पत्थर होता है जो अपने मकराना में निकाला जाता है, कुचामन सिटी के पास, बहुत अच्छा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अब पूछे सर पत्थर का क्या सूत्र होता है? अरे पत्थर जो सफेद पत्थर है किससे बना है? किससे बना है? किससे बना है? किससे बना है संगमरमर? कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। गाइस इसका क्या फॉर्मूला होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ठीक है।
तो वियोजन अभिक्रिया पूछी जा सकती है, विद्युत अपघटन पूछा जा सकता है। जल का विद्युत अपघटन, ध्यान दो यहां पर, जल का विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन का रासायनिक चित्र दीजिए, ठीक है ना। जल का विद्युत अपघटन करते हैं आप इस प्रकार से, एक एनोड दूसरा कैथोड, जल का विद्युत अपघटन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से एक एनोड है दूसरा कैथोड है, इस पे ए लिख देता हूँ, एनोड इस पे सी कैथोड है, यहाँ से एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इस प्रकार से हम इस तारों को जोड़ दें, करंट से जोड़ दें, तो जल कैसे टूटेगा, ध्यान दो यहाँ पर, जल टूटेगा 2H2 + O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी, ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। द्विव विस्थापन अभिक्रिया को समझाओ। द्विव विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से प्रतिस्थापित करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व अपने विलयन से दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करे, एक दूसरे को परस्पर प्रतिस्थापित करें, तो क्या कहलाएगी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। डायग्राम में पूछा जा सकता है जल के विद्युत अपघटन का। नेक्स्ट, द्विव विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिएगा। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे ले लें आप Na2SO4, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा, एक धातु तत्व दूसरे धातु तत्व को प्रतिस्थापित करेगा। सोडियम सल्फेट ले लें, दूसरा बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो आ जाएगा सोडियम और बेरियम इसकी जगह चलेगा, दो तत्व आपस में इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, BaSO4 और इसमें क्या बन जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। और भी ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। Pb किसको प्रतिस्थापित करेगा, पोटेशियम को, पोटेशियम किसको प्रतिस्थापित करेगा, Pb को, इसकी जगह पे पोटेशियम आ जाएगा, KNO3 बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा PbI, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको इंडियन साल्टपेटर के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज आल्सो नोन एज इंडियन साल्टपेटर। एक होता है NaNO3, इसको चिली साल्टपेटर कहते हैं, NaNO3 को चिली साल्टपेटर के नाम से जाना जाता है, और इसको इंडियन साल्टपेटर के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, यहाँ पर फिर 2 ले लो, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगाओ। PbI
PbI2 टू लगा के भी आप कर सकते हैं, टू लगा के भी बैलेंस करें। पीला अवक्षय बनता है इसका, पीला अवक्षय PbI। नेक्स्ट देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन और रह गए इसके। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, वो क्या कहलाएगी बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर CuO प्लस H2 तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, जिसका क्या हो रहा है? अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या उपचयन भी कह सकते हो आप, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ संपन्न हो रहे हैं। एक ही अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट लेते हैं हम, संसारण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, ये मैराथन दौड़ चल रही है राजस्थान बोर्ड 2023 की। आप ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अधिकतम चैप्टर हमें इसी पीरियड के दौरान लगभग सप्ताह भर में कंप्लीट करवाना। आपका फास्ट एंड क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू करवा रहे हैं, तो ये बहुत मैराथन दौड़ है, इसमें थोड़ा सतर्कता से देखिएगा, पूरा ध्यान अपना वॉच करने में लगाइए। मैराथन दौड़ की आज पहली क्लास है साइंस के लिए, ऐसे फिर मैथ के भी करवानी है मैराथन दौड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन पिटारा आपके पास खोलना है। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका संसारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। संसारण किसे कहते हैं? हिंदी वाले समझेंगे पहले। यानी किसी धातु का वायुमंडलीय गैस और नमी के संपर्क में आकर नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसारण कहलाती है। ठीक है ना? तो 12th क्लास में भी है, तो 12th वाले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, वहाँ पर संसारण, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। संसारण किसी धातु का वायुमंडलीय गैस और नमी के संपर्क में आकर नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसारण। A process in which a metal contact with atmospheric moisture and gases and destroy itself is called corrosion. It's called corrosion. ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायुमंडलीय गैसों या नमी के संपर्क में आकर के नष्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संसारण। जैसे देखो, चांदी का बदरंग होना, धीरे धीरे चांदी का कलर क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है धीरे धीरे समय के साथ। ये चांदी का बदरंग होना, ये भी क्या है? संसारण। टर्निश ऑफ सिल्वर, चांदी का बदरंग होना। नेक्स्ट आता है कॉपर के पात्र पर हरी परत का निर्माण होना, पात्र पर हरी परत का निर्माण होना, कॉपर के पात्र पर हरी परत, डेवलपिंग ऑफ ग्रीन लेयर एट दी कॉपर पॉट, ऑन दी कॉपर पॉट। ठीक है, ये भी ले सकते हैं।
और सबसे सुपरिचित एग्जाम्पल जिसको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं वह है लोहे पर जंग लगना। ये भी याद नहीं हो तो लोहे पर जंग लगना तो सबने देखा है, ये आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग के धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। एनी डाउट? नो डाउट। अब आते हैं विकृत गंधिता। नेक्स्ट टॉपिक आता है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता नाम से ही पता चल रहा है जिसकी गंध बेकार हो, विकृत गंधिता, ठीक है ना। विकृत गंधिता क्या होती है बच्चों, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ, वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थ या वसा अथवा तेल युक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ वायु से क्रिया करके धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, यानी उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, उनमें बदबू आने लग जाती है और उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अगेन आई रिपीट दिस आंसर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, यानी जो तेलों से मिलकर बने हुए तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर वायु से क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी गंध व स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है ना, विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कौन सी गैस लेते हैं, नाइट्रोजन गैस। आप कुरकुरे, चिप्स, इस प्रकार से नमकीन वगैरह देखते हैं, इनके पाउच फूले फूले रहते हैं, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन सामान्यतः इनसे क्रिया नहीं करती है, लंबे समय तक इनका स्वाद और टेस्ट यथावत बना रहता है। ओके गाइज, आज के लिए 10 के लिए हम एक चैप्टर नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय का अभाव, लेकिन मैराथन दौड़ में आप बने रहिए। आपका एग्जाम 29 को है, उससे पहले आपका पूरा सिलेबस रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। पूरा तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, आप लगातार चैनल को वॉच करें। अब वर्तमान में हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं 10th और 12th के लिए अपलोड कर रहे हैं, बोर्ड क्लासेज के लिए, क्योंकि उनके लिए टाइमिंग बहुत कम है। आप देखिएगा इस चैनल से वॉच करके, तो बाद में आप अपने पेपर से मैच कीजिएगा, कितने क्वेश्चन इस चैनल से मिलते हैं, फिर आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।